आज लेसन नंबर 12 हम लोग पढ़ रहे हैं। टॉपिक है हमारे खेल। इसमें खेलों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि पढ़ाई के साथ खेल भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बराबर पढ़ते रहेंगे, खेलेंगे नहीं तो क्या होगा? उगता जाएंगे या थक जाएंगे, हार जाएंगे। तो दिल बहलाने के लिए या ये कि थकान को दूर करने के लिए खेलना ज़रूरी है, ठीक है ना। इससे सेहत भी ठीक रहती है और तफरीह भी हो जाती है। यानी खेलने से मेहनत होती है, और जब मेहनत होगी तो इंसान क्या होगा? तंदुरुस्त होगा। और इसी तरह से एक ही चीज़ में जो आप लगे रहते हैं उससे थोड़ा सा आपका ध्यान भी डाइवर्ट होगा, दूसरी चीज़ में लगने की वजह से आपको एक तरह से तफरीह भी होगी। इंसान हमेशा से खेल कूद का शौकीन रहा है। आप देखेंगे कि अक्सर लोगों का जितना पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, उससे ज़्यादा किस में लगता है? खेल में दिल लगता है। वक्त के साथ साथ खेल भी बदलते रहे। पहले ज़माने में खेल कुछ और तरह के थे, आज के ज़माने में आप देखेंगे तो खेल किसी और तरह के हैं। शुरू शुरू में इंसान जंगलों में रहता था। पहले इंसान जब अनकल्चर्ड था, यानी तहजीब से ना आशना था, तो कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था। उसकी गुजर बसर जंगली फलों और जानवरों के शिकार पर थी। वो क्या करता था? जंगली फल खाता था, जंगलों का जानवरों का शिकार करके उन्हें खाता था। तीर उसका हथियार भी था और तीरंदाजी उसका खेल भी था। तो यानी तीर के ज़रिए से वो क्या करते थे? जानवरों का शिकार किया करते थे। तो एक तरह से तीर इनका उनका विपन भी था, और तीर के ज़रिए से वो खेल भी किया करते थे। तीर ही के ज़रिए से वो करतब भी दिखाया करते थे। जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती गईं, खेल भी बदलते गए। लेकिन जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी डेवलप होती गई, उनके यहाँ सिविलाइजेशन आया, तो इंसानों का के रहने सहने का ढंग जब बदला, तो खेलों का तौर तरीक़ा भी बदला, खेलों का तरीक़ा भी बदला। हमारे मुल्क में भी खेलों का रवाज हमेशा से रहा है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में खेलों का रवाज हमेशा से रहा है। हमारे यहाँ पहले कुश्ती, कबड्डी और गुल्ली डंडा या गिल्ली डंडा जैसे खेलों का रवाज था। पहले ज़्यादातर कौन कौन से खेल खेले जाते थे, और आज भी इनमें से अक्सर खेल खेले जाते हैं? कुश्ती यानी पहलवानी जिसको कहते हैं। इसी तरह से कबड्डी आज भी कबड्डी के मुकाबले होते हैं। और गिल्ली डंडा आप लोगों ने बचपन में शायद खेला हो। तो ये खेल पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा खेले जाते थे। आज तो तकरीबन ये ख़त्म हो रहे हैं खेल, लेकिन पुराने ज़माने में गिल्ली डंडा, कबड्डी और कुश्ती बहुत ज़्यादा खेले जाते थे। कुश्ती के मुकाबले होते एक पहलवान दूसरे पहलवान को पछाड़ने की कोशिश करता। कबड्डी आप लोगों ने देखा होगा टीवी वगैरह में कि आज भी कुश्ती के मुकाबले होते हैं, पहलवानी खेले जाते हैं। उसमें पहलवान लोग एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते हैं, और ये आज भी बड़े धूमधाम से इसका भी खेल होता है। कबड्डी और गिल्ली डंडा में दो टीमों के दरमियान मुकाबला होता है। इसी तरह से कबड्डी आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों की टीमें, पटना वॉरियर्स और लखनऊ और इस तरह की टीमों के बीच में टूर्नामेंट होता है और मुकाबला होता है। इसी तरह से गिल्ली डंडे का भी आप लोगों ने ये शायद खेल खेला हो। तो ये खेल हमारे मुल्क में आज भी खेले जाते हैं, किसी न किसी शक्ल में ये सभी खेल हमारे मुल्क में आज भी मौजूद हैं। दूसरे मुल्कों से हमारे ताल्लुकात बढ़े तो वहाँ के बहुत से खेल हमारे यहाँ खेले जाने लगे। जब इंसानों का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना हुआ, तो जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में ये 3 खेल मशहूर थे। दूसरे मुल्क में और दूसरे खेल रहे होंगे। तो जब इंसान एक दूसरे के पास जाता है तो कुछ चीज़ें अपनी सीखता है, उनसे सीखता है, और कुछ चीज़ें अपनी उनको सिखाता है। तो जब इंसान वहाँ गया तो इन्होंने यानी यहाँ के हिंदुस्तानियों ने कुछ खेल उनके सीखे और अपने खेल उनको सिखाए। तो वहाँ के कुछ खेल लेकर के आए। दूसरे मुल्कों से हमारे ताल्लुकात बढ़े तो वहाँ के बहुत से खेल हमारे यहाँ खेले जाने लगे। उनमें से जो कुछ खेल बहुत मकबूल हुए, हाँ,
तो बाहर मुल्कों से जो खेल हमारे मुल्क में आए हैं, उनमें से जो खेल हैं, कुछ खेल बहुत मशहूर हुए हैं, जैसे हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट वगैरह। ये खेल ओरिजिनली अपने मुल्क के खेल नहीं हैं, बल्कि ये दूसरे मुल्कों से आए हुए खेल हैं। लेकिन अब हमारे मुल्क में भी ये खेल बड़े धूमधाम से और बड़े अच्छे अंदाज में खेले जाते हैं। हॉकी में तो लगभग 30 साल तक कोई मुल्क हमसे नहीं जीत सका। हाथी में हिंदुस्तान इतना बलवान था और इतना ज़बरदस्त हॉकी खेल खेलता था कि कोई दूसरा मुल्क 30 सालों तक हिंदुस्तान से जीत न सका। और आज भी हमारी हॉकी की टीम दुनिया की मशहूर टीमों में से एक है। और आज भी हॉकी में हमारी टीम दुनिया की मशहूर तरीन और दुनिया की सबसे अच्छी टीमों में से क्या है, एक है। क्रिकेट में भी हमने बहुत नाम कमाया है और शायद आप लोग सबसे ज़्यादा क्रिकेट ही देखते होंगे। क्रिकेट में भी हिंदुस्तान का बहुत ऊंचा नाम है और बहुत नाम कमाया है। यही वजह है कि कपिल देव की कप्तानी में 1983 में और धोनी की कप्तानी में 2011 में हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप यानी आलमी कप जीता है। ठीक है। खेलों की अहमियत अब और बढ़ गई है क्योंकि उनके ज़रिए दुनिया के मुल्कों के दरमियान एक दूसरे के साथ मेल जोल और भाईचारा पैदा करने में मदद मिलती है। आज के ज़माने में इस वक्त खेल की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि खेलों के ज़रिए दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात उस्तवार होते हैं और दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कायम करने में या मेल जोल और भाईचारा कायम करने में मदद मिलती है। जब दो मुल्कों के दरमियान खेल होते हैं तो दोनों मुल्कों को इक़्तिसादी तौर से, माशी तौर से यानी दोनों मुल्कों के वहाँ कमाई होती है और इस तरह से ताल्लुकात में भी इजाफ़ा होता है, दोनों के ताल्लुकात अच्छे होते हैं। उसके बाद इस लेसन में सवाल जवाब हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, खेल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो खेल हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि उससे सेहत भी ठीक रहती है और इसी तरह से तफरीह भी हो जाती है। शुरू ज़माने में इंसान को किस खेल का शौक़ था? शुरू ज़माने में इंसान तीरंदाजी के शौकीन थे या इंसानों को तीरंदाजी का शौक़ था। पुराने हिंदुस्तानी खेल कौन कौन से हैं? पुराने हिंदुस्तानी खेल कबड्डी, कुश्ती, कबड्डी, कुश्ती और गिल्ली डंडा, ये 3 खेल हैं। हिंदुस्तान में दूसरे मुल्क से आने वाले खेल कौन कौन से हैं? फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ये सब खेल दूसरे मुल्कों से आए हैं। खेलों की अहमियत अब क्यों इतनी बढ़ गई है? क्योंकि इससे दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कायम होते हैं और भाईचारा बढ़ाने में मदद मिलता है। उसके बाद है, दिए गए अल्फाज से खाली जगह भरिए। इंसान हमेशा से खेल कूद का शौकीन रहा है। पहले में क्या भरेंगे? शौकीन। दूसरे में क्या भरेंगे? तीर। तीर उसका हथियार भी था और तीरंदाजी उसका खेल भी था। चौथे में क्या भरेंगे? एक पहलवान दूसरे पहलवान को पछाड़ने की कोशिश करता है। पछाड़ने की कोशिश करता है। चौथे में है, क्रिकेट में भी हमने बहुत नाम पैदा किया। क्रिकेट में भी हमने बहुत नाम पैदा किया। चौथे में है, खेलों की अहमियत अब और बढ़ गई है। उसके बाद है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों के जुमले बनाने हैं, फिर नीचे जमा बनाना है। ये सभी मैं अभी करके भेज देता हूँ। आज सिर्फ उर्दू, कल हम लोग इंशाल्लाह कोई और किताब पढ़ेंगे। ठीक है सर, आपने लेसन नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर नहीं भेजे हैं। 11 का भी भेज रहा हूँ और 12 का भी भेज रहा हूँ, दोनों एक साथ भेजूंगा।